तो मेहरबान कदरदान ये चेक करें। कल सुबह हम लोग दिल्ली जाने वाले गाइस हायाबुसा के लिए। हाँ भाई, मेरी एक टांग नकली है। मैं बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर था, मजनू भाई ने। तो बेसिकली गाइस बाबू भैया बना रहे हैं अपना घर ऊपर, आगे जाकर के परिवार बड़ा हो नहीं है। गाइस जूलू की ना हालत खराब हो चुकी है, आराम से बैठ, जूलू एक्सीडेंट हो जाएगा। बाबू मोसाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। उठाओ उधर से आंटी हट छोड़ देगी। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys। आज वाले व्लॉग में आप लोगों को पता था कि बाबू भाई ने ना हॉस्पिटल जाना था अपने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, एंड अभी बज रहे हैं गाइस सुबह के 10। व्हाट हैपेंड, मेरे दिमाग में था कि मुझे ना खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाना था, बट सुबह होते ही मैंने ना चाय और नाश्ता खा लिया, तो आज का अपॉइंटमेंट तो हो गया कैंसिल। मेरे पेन अभी हल्का हल्का शुरू है, हालात एक्चुअली हमें लेट हो गया था, तो हम लोग डॉक्टर की दवाई नहीं लेके आए थे, तो अभी हम लोग डॉक्टर की दवाई भी लेते हुए आएंगे गाइस। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, अभी महिंद्रा हरिद्वार का फोन आया था एंड दे सेड कि बाबू भैया आपकी जो थार है वो रेडी हो चुकी है। सो आज हम लोगों को अपनी महिंद्रा थार लेने जाना है गाइस। एंड गाइस हियर इज हर्ष, व्हाट इज अप जाने मन, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ हर्ष क्यों है, बिकॉज हर्ष को भी ना अपनी थार छोड़नी है हरिद्वार के लिए, बट भाई मेरी थार का सर्विस हो चुका है, अब वो 6 से कम 8 का फ्यू एवरेज तो दे ही देगी। देखते हैं चल। भाई इसकी वाली थार ना 12, 13, 14 का एवरेज देती है गाइस, और मेरी वाली थार ना 6 का एवरेज देती थी। मैं तो इससे इतना जलन खाता ना, मैंने कहा भाई ये तेरी थार इतना एवरेज कैसे दे रही है? फुल पावर भगा भी रहे ना तो भी वो लीस्ट 12, 13 का तो दे रही है। मैं फुल भगाऊंगा ना गाइस तो वो मोटा मोटा 6 से भी नीचे आ जाता है। मैंने थार ना इसलिए भी सर्विस के लिए दी थी क्योंकि कंपनी वाले बोलते हैं सर्विस के बाद आपका एवरेज 10-12 के राउंड हो जाता है, सो उम्मीद करते हैं 10 तो हो जाना चाहिए। एंड गाइस चेक दिस आउट, हियर इज आवर घर का अपडेट। ये वाला गड्ढा 1 फीट और बड़ा हो चुका है, एंड अब जो मिट्टी है ना गाइस उससे मैं ऑलमोस्ट ये टिन वाला शेड छू सकता हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आजकल बारिश हो रही है ना, तो काम वाले लोग नहीं आ रहे। सुबह भी 8-9 बजे के अराउंड बारिश हो रही थी, अभी जाकर के बारिश रुकी है, तो थोड़ी देर में काम करने वाले भैया भी आ जाएंगे, एंड कल परसों से ये वाला एरिया भी पूरा खुदना शुरू हो जाएगा। दिक्कत पता है यहाँ पर क्या रही है, यहाँ पर ना हमारा सोकिंग पिट है पुराने वाला, तो इसको तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल परसों से काम शुरू हो जाएगा, बिकॉज आज हमारी थार भी आ जाएगी, तो थार को बाहर नहीं रख सकते। इवन हमारी जो सोनेट है ना उसको भी बाहर खड़ा कर रखा है, और हायाबुसा के आने के लिए कुछ ही दिन बच चुके हैं, तो हायाबुसा वहां आ जाएगी। उसके बाद तो घर में गाड़ियां रखने की दिक्कत है गाइस। एंड गाइस हियर इज द बिग अनाउंसमेंट जो अब तक के ब्लॉग्स में मैं करने वाला था। एक्चुअली मैंने हर्ष को इसलिए बनाया बिकॉज यू नो ही इज एन इंटीरियर डिजाइनर। तो बेसिकली गाइस बाबू भैया बना रहे हैं अपना घर ऊपर। पता है आप लोगों को कि फैमिली प्लानिंग चल रही है, आगे जाकर के परिवार बड़ा हो नहीं है। फिलहाल नीचे ना बहुत रूम्स है अपने पास, बट एक सेपरेट रूम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरा ना पूरा स्क्वाड आता रहता है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा गाइस कि ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना, उधर मेरे नए घर से उधर भव्य। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से और वहां तक का एरिया, बेसिकली यहाँ पर ना मैं अपना नया घर बनाने वाला हूँ, मतलब एक रूम, 2 रूम्स एंड 1 वॉशरूम एंड बाथरूम। तो बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग गाइस कि एक रूम वहां से यहाँ तक का, और ये वाले जीने तक एक रूम आ जाएगा। दूसरा रूम हम लोग छोटा सा बनाएंगे स्टूडियो वाला, वो हम लोग यहाँ तक का बनाएंगे, और तीसरा हम लोग गाइस इस वाले एरिया में बाथरूम बना देंगे। वैसे मेरे को नहाना तो होता नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट्री बनाना तो पड़ती है, वॉशरूम एंड बाथरूम। एंड गाइस जो स्टूडियो हम लोग बनाने वाले हैं वो डिजाइन करेगा हमारा भाई हर्ष, एकदम फुल पावर भाई, एकदम रॉ डिजाइन होगा। एकदम रॉ मटेरियल। ऐसा ना हो कि बस ईंटें लगा के जो तू चाहेगा वही डिजाइन। मेरे को ना बहुत टाइम से था कि मेरे को ना अपना एक स्टूडियो वाला रूम बनाना है, सो गाइस वी आर गोना मेक इट। और बाहर हम लोग ना यहाँ पर बैठने वाला सीन कर देंगे ना। वैसे मेरे घर वाले ने फूल फाल तो बहुत लगा रखे हैं, ऑक्सीजन लेवल और क्वाइट हाई गाइस। मैंने नई चीज़ अभी पापा से डिस्कस नहीं करी है, पापा बोल रहे हैं कि पहले नीचे वाला बना देते हैं, लेकिन जब तक गाइस नीचे वाला सीन बनेगा ना, तब तक मैं ऊपर एक रूम सेट कर दूंगा, बिकॉज बाबू भैया बड़े हो रहे हैं, अपने को जायदाद में हिस्सा चाहिए। मुझे पता था ये हंसेगी भव्य, ये मैं सोचना ही ऊपर वाला रूम तुम्हारे लिए बन रहा है कहीं आकर के। गाइस बोल रही नीचे वाला मेरा है। अभी तक तो नीचे वाला हथियार रखा ना मेरे वाले रूम में ना एसी नहीं है, फिर भी वहीं पड़ी रहती है पूरे दिन भर। मैं बगल में ना एक स्टोर रूम भी बनाऊंगा भव्या को स्टोर करने के लिए, अपने घर तो जाती नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं भव्य, घर निकलो, सच्ची बता रहा हूँ गाइस। फिलहाल गाइस वो चेक करो, हमारे घर से एक फ्लाइट उड़ती हुई जा रही है, आई गेस थाईलैंड की फ्लाइट जा रही है। कुछ दिनों बाद बाबू भैया भी थाईलैंड की फ्लाइट में ऐसे उड़ रहे होंगे यहाँ से। एंड गाइस चेक दिस आउट, हमारे घर के आसपास ना इतने सारे आम लगे हुए हैं, एक आम तोड़ते गाइस। एंड हमारे उधर वाले घर में ना अनार भी लगे हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं आप अनार। उधर से आंटी हट छोड़ देगी। वहां से ना आंटी ओम लगा के बैठी है, जैसी कोई आम तोड़ेगा पट से ओम शॉट कर। मेरा ना आम तोड़ने का तो बहुत मन कर रहा है, बट फिर कच्चे आम खाऊंगा फिर पेट में दर्द होगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। सो गाइस अभी नीचे चलते हैं, घर वालों को बताते हैं अपना ऊपर वाला रूम का आइडिया। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंचे थे नीचे, एंड हियर इज आवर मम्मी पापा, जिनसे आज हमारी बात चल रही है। पापा ऊपर फाइनली रूम बनाने की बात हो चुकी है, तो जब तक आप बाहर वाला काम करा रहे हो तब तक ऊपर भी काम शुरू करवा देते हैं। बनाने को तो बहुत कुछ चाहिए। फिर आप बाहर वाले का दे रहे हो ना, मैं अपने ऊपर वाले का दे रहा हूँ, सही है ना? एक पैसा मेरे से नहीं मांगेगा, मैं भी नहीं मांगूंगा। मैं ग्रेजुएशन के बाद ऑनेस्टली गाइस पूछ लो मम्मी पापा से, मैंने 1 रुपए नहीं मांगा होगा, सही में ना, मतलब दिया आप लोगों ने बट मैंने मांगा नहीं गाइस, इन लोगों ने खुद ही दिया बट मैंने मांगा नहीं।
और लंबा दिया नहीं, वाह वाह वाह। पूरे घर में मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी एसीज लगे ना गाइस, मेरे रूम ही में ऐसा है। क्या? तो सो भी तो रहे हो उस वाले रूम में। मेरा वाला रूम तो कौन, ये भव्या और कलम इंग हत्या आगे बैठे हैं। मैं ना गर्मियों में सोच रहा था कि मैं अपने घर में अपने रूम में एक एसी लगाऊंगा, बट मैं अपने घर में रहता ही नहीं हूँ, तो फिर एसी कहाँ पर लगाऊं। तो इसीलिए गाइस बाबू भैया ने डिसाइड करा है कि बाबू भैया बना रहे ऊपर एक रूम। सो जब तक बाहर वाला काम चल रहा है ना, रूम मत बोल, स्टूडियो। पापा मतलब रूम भी है ना सोने वाला, हमारी पूरी गैंग फिर उधर ही आ जाएगी ना। मतलब गैंग मतलब ये नहीं, मतलब गैंग जो 2-4 लोग हमारे। उसके बाद क्या होगा, जब वो रूम बन जाएगा तो वहाँ अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है विद मॉडर्न फैसिलिटीज। तो या तो वहाँ भव्य वहाँ सो जाएगी या हम चले जाएंगे वहाँ। नहीं और अगर हम वहाँ चले गए तो भव्य यहाँ भव्या के लिए पापा मैं एक स्टोर रूम ऊपर बना रहा हूँ, मैं इस व्लॉग में बोल चुका हूँ। सड़क में स्टोर। मैं आप लोगों को बता देता गाइस, ऊपर वाला जो हम लोग रूम सोच रहे हैं उसका खर्चा आ रहा है मोटा मोटा 10 के 15 के राउंड। वी हैव एस्टिमेटेड द होल बजट रेट, बट ऐसा लगता है कि इंटीरियर में थोड़ा पैसा खर्च होगा, बिकॉज मैं उसे प्रोफेशनल स्टूडियो बनाना चाहता हूँ। सो बाहर वाले इंटर का काम ऑलमोस्ट लाइक 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा, तो जुलाई लास्ट तक पापा वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट? जुलाई लास्ट तक मान करके जुलाई लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर भूसा भी तब तक आ ही जाएगी हमारी। भूसा आ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ऊपर वाला रूम का काम इसी महीने से शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिनों में हम लोग इंटीरियर का सामान ही पूछने लगेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे गाइस हरिद्वार। हमारी थार आ चुके गाइस सही हो करके, सारी गाड़ियां धीरे धीरे आ रही है, तो निकलते गाइस थार लेने के लिए हरिद्वार। तो यार अभी हम लोग खाना खा करके बारे ब्लॉग अपलोड करा था, एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी। एंड चेक दिस आउट गाइस, बाबू भैया के कुछ नए शूज हैं, ये देख रहे हो गाइस, स्कैन करोगे ना ओरिजिनल। मैंने देखा। हाँ, या और गाइस ये वाले शूज चेक करें, ये एकदम मस्त शूज है। और कलर वाले शूज है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो सबसे महंगे कलेक्शन है मेरा अभी तक का। ये रे ओ भाई चेक दिस आउट। मैं आपको बताता हूँ, ये वाले जो शूज है ना वो मैंने जिंदगी में केवल एक ही बार ही पहने। सो दूसरा जोड़ी शूज ढूंढ रहे हैं कहाँ से ढूंढने से गाइस। चेक दिस आउट, चेक दिस आउट, नाइकी एयर, और ये साइंड भी है, ऑफिशियली साइंड, समझ रहे हो? किसके है साइन? ये है दिक्पाल जी ने साइन करके दिया गाइस, ये ओरिजिनल आर्टिस्ट है भाई। वही मैंने भी सुना, उनको बहुत बड़े माने जाने वाले। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है गाइस। तो हमारा नसीब अच्छा है कि हम लोग उनके साइन किए हुए शूज पहन रहे हैं। जोक्स अपार्ट गाइस, इसके पापा ना बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर है, मेरी एक टांग नकली है। तो यार अभी जस्ट ब्लॉग पे क्लिक करें एंड अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, शूज पहनते हैं और निकलते हैं। तो यार हरिद्वार जाने से पहले अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दादाजी के पास। मैंने आज तक अपने दादाजी को व्लॉग में देखा है, बिकॉज वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। एक्चुअली बागवान वाला सीन है, तो 6 महीने उधर 6 महीने उधर 6 महीने उधर। और क्या हुआ पापा दादाजी को? सबसे पहली बात तो ये कि दादाजी को दिखाया है यहाँ पर, मैंने देखी है वो जब नंदू पंदू यहाँ पे खड़े थे बाइक, सबसे पहली वीडियो KTM के साथ ना। ठीक है, अब 85 के आसपास एज है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, खाना नहीं खा रहा है, पोजीशन सीरियस है, बट क्या ये तो सबके साथ होना है। चलो ये जिंदगी गाइस, एक ना एक दिन सब लोगों ने जाना है। मैंने भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया 1-2 करोड़ रुपए का। कभी कुछ हो गया रास्ते में, एक्सीडेंट तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पैर में क्या हो गया लेकिन? अरे मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरे तो ये बहुत बुखार आ रहा है, तो मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। ये तो हमने तुझे बताया नहीं था। मेरे घर वाले मेरे को इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मैं बाहर थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूँ, वो नहीं चाहते कि मैं टेंशन में हूँ। फिलहाल अभी दादाजी से मिल के आते हैं गाइस। तो गाइस वी जस्ट केम फ्रॉम दी दादाजी घर एंड कंडीशन ठीक है उनकी, एंड अभी वो बाहर पे लेटे हुए थे, हॉस्पिटल से उन्हें लेके आ गए थे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस हरिद्वार, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर। एंड यार हम लोगों को ना हर्ष की थार का भी सर्विस कराना है। एक्चुअली इसका जो अंदर वाला लैंप है ना वो अंदर ही गिर चुका है, एंड इसकी वजह से ना इसने अंदर वाला जो पोर्शन है वो पूरा पिघला दिया है। सो अभी हर्ष की थार की भी सर्विस है, बाकी आज अपनी बाबू भैया की थार मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ यार कि गाड़ियाँ फाइनली घर पे वापस आने लगी हैं। एक टाइम पे ऐसा था ना कि कोई भी गाड़ी घर पे, बट अब धीरे धीरे करके अपनी सारी गाड़ियाँ वापस आ रही है। हाँ भाई मेरी एक टांग नकली है, मैं बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर था, मजनू भाई ने। उस आदमी पे छोटी मोटी बीमारियाँ क्या असर करेंगी, जो 4 बार का ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी ठीक है। कोई नहीं पापा, अभी तो आप 100 साल और जियोगे। ऐसी इच्छा नहीं करनी, 20 साल और है बस, 60 और 20 80। अभी हायाबुसा तो चलानी है पापा आपने? तो अब साल वो 10 साल और कम। 10 तो नहीं पापा, फिर तो पूरे 19 साल कम हो जाएंगे। गाइस एक चीज है, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन पापा ने बोला था ना कि मम्मी के पैर रखेंगे पहले, बट हायाबुसा की राइड पापा के साथ तो फॉर श्योर। ठीक है पापा, हायाबुसा की एक राइड आपके साथ। और अभी पता मैंने क्या बोला, मैंने कहा तेरे दादाजी ठीक हो गए? बोल रहे हाँ। मैंने कहा अनु के दादाजी भी ठीक हो गए? तो बोल रहे क्या? मैंने कहा जाएंगे तो दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। हर्ष के दादाजी की भी तबीयत खराब है, राइट? ये लाइफ है ना, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। कितने साल के? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग 60-70 तक भी जीत पाएंगे। एक फिल्म है, उसका डायलॉग है, बाबू मोसाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो जिंदगी बड़ी जियो, लंबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी तो जिली गाइस हायाबुसा आ रही है फिलहाल अगले हफ्ते।
लेट्स गो गाइस, चलते हैं हम लोग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं, पापा का ध्यान रखना। तो यार अभी हम लोग घर से बाहर निकले थे एंड चेक दिस आउट, देयर इज वन अंकल जिन्होंने ना मन्नत मांग रखी है। एंड जब कोई मन्नत मांगता है ना तो वो ऐसे ही पूरे रास्ते भर ऐसे चलता है। एंड ये शायद हरिद्वार तक जा रहे गाइस, पता नहीं कितनी दूर से वो ऐसे करते हुए आ रहे होंगे। इंडिया ना एक ऐसा देश है ना जहाँ पर आपको इतनी वर्सेटाइल मिल जाती है ना लोगों को लेकर के। पहले मेरे को भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं हो रहा था, बट मैं आपको बताता हूँ, जब एक बार आप इन चीजों में बिलीव करने लगते हो ना तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। So guys, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। We are at the showroom। हमारी थार फाइनली हम लोग रिसीव करने आ चुके हैं। बस यहाँ पर गेट एंट्री करा रहे गाइस और उसके बाद अपनी थार वो रही गाइस, वो चेक करे गाइस, वो रही हमारी थार रेडी होगी भाई। So guys, meet विपुल भाई। विपुल भाई आपने लेट कर दी लेकिन एक दिन थार ना, मैंने लेट मैसेज चेक कर 2 दिन पहले का मैसेज। वो रही गाइस हमारी थार एकदम फुल पावर नहीं हो चुके हैं। अभी इसे पार्किंग में लगाते हैं और मिलाते हैं आपको अपनी थार से इतने दिन बाद। गाइस चेक दिस आउट, आ रहे हम लोग आ रहे थोड़ी देर में। रो रही है भाई कि मेरे बाबू भैया मेरे सैया कहाँ गए, इतने दिन बाद मेरे को मिल रहे। फिलहाल अभी हम लोगों ने ना ये वाली थार सर्विस के लिए ड्रॉप करनी है। तो मेहरबान खतरदान ये चेक करें, हमारी थार इज फाइनली हियर। फाइनली यार इतने दिन बाद ये सही हो गई। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है इसको देख करके। धीरे धीरे करके ना सारी गाड़ियां घर पे वापस आ रही है तो एकदम खुशी सी लग रही है। और यहाँ पर एक जो निशान था ना, ये वाला निशान वो उन लोगों ने चेंज कर दिया है। ये पूरा शीशा उन लोगों ने नया डाल दिया। दैट वाज द ओनली थिंग जिसकी जरूरत थी। साथ ही साथ इसकी सर्विस भी हो गया और ये कितनी नई सी लग रही है भाई, इतनी सुंदर हो चुकी है भाई। तो यार इसमें 2-3 चीजों की प्रॉब्लम थी। सबसे पहली चीज ना, इसके पीछे से बहुत आवाज आ रही थी तो वो विपुल भाई बोल रहे हैं कि वो भी सही हो गया। एंड इसको साइलेंसर भी लूज था तो वो भी सही हो गया। एंड इसको अंदर से खोल के देखते हैं गाइस। इतने दिन बाद हम लोग अपनी रेड थार के अंदर आए हैं। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था ना कि एक गाड़ी थी घर में और एक गाड़ी नहीं थी। तो यार अपनी थार की सारी लाइटें सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। पीसीआर भी ऑन, पीसीआर भी सारी काम कर रही है। ओ भाई, अंधा करने के लिए हम लोगों ने अपनी थार, ये थार तो हमने लोगों को ना अंधा करने के लिए बनाई है। जो लोग है ना जो अपने हाई बीम नीचे नहीं करते, ये थार उनके लिए। तो यार हम लोगों ने ऐसे बिल वाला सीन निपटा लिया। ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का टोटल खर्चा पड़ा है। दूसरी सर्विस और शीशे का, एक्चुअली शीशा तो सस्ता ही था बट शीशे के जो सीलेंट पड़े वो थोड़े से महंगे थे। बट ओवरऑल डिस्काउंट करके 10,000 में अपना काम निपट गया। और अब अगले 10,000 तक अपनी थार एकदम मक्खन चलेगी। विपुल भाई हमारी थार का एवरेज बढ़ा है कुछ? हाँ, कितना? अराउंड इट विल गिव 12 to 13 km। ये 12 बोल रहे हैं। अगर मेरी थार 10 का दे देगी ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं सही बता रहा हूँ, 10 का भी दे देना विपुल भाई। 10 चाहिए, 12 मैं दूंगा अगर मैं चलाऊंगा तो तुमसे नहीं आएगा। ये तो भाई ये चलाएंगे तो वो 20 का ना दे देगा इस, लेकिन अपने चलाने पे 10 का भी देगी तो भी बहुत है। चेक दिस आउट, हियर इज द ब्यूटी गाइस, मक्खन एकदम। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके अपनी थार के अंदर और हमारी थार एकदम मस्त जा रही है। चेक दिस आउट, अब हमारी थार ना एवरेज शो कर रही है 7.5 का, विच इज वे टू गुड, क्योंकि 6.5 का भी शो करती थी। 7.5 का तो बहुत ज्यादा एवरेज है गाइस। अगर मैं इसे तमीज से चलाऊंगा ना तो 10-12 तक आराम से दे देगी हाईवे पे। एंड मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले व्लॉग में एक सरप्राइज है। एक्चुअली हमारा सीन अभी बन रहा है दिल्ली जाने का, क्योंकि अभी मेरी सुजुकी दिल्ली में बात हुई है। दे सेड की बाबू भैया एक स्टॉक हायाबुसा हमारे पास खड़ी है। मेरे को ना अपनी सुपर बाइक के लिए ना एक्चुअली एग्जॉस्ट भी लगवाना था, तो हम लोगों को एग्जॉस्ट भी चेक करने जाना था। तो अभी प्लान ये बन रहा है गाइस कि अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। बस एक कॉल का वेट है गाइस। अगर वो कॉल सही निपट गई तो फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली जा रहे हैं अपनी हायाबुसा को देखने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं KFC में। एक्चुअली जो कॉल हम लोगों ने निपटानी थी वो हम लोग यहीं पर निपटाएंगे। मैं तो भाई गरीब लोग गाइस, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं जो KFC में आते हैं। अभी देखना वो चिकन तल के देंगे और 1,500-2 हज़ार रुपए का बिल आएगा गाइस। अमीर लोग ठुइयां लगाने वाले हैं, अमीर लोग ठुइयां लगाने वाले हमारी। मैं ना जिंदगी में पहली बार KFC आ रहा हूँ गाइस, महंगी महंगी जगह हर्ष के साथ। और वो देखो भाई इतने सारे स्टॉल है यहाँ पर। अब लोग अमीर लोग आते हैं गाइस, बाबू भैया गरीब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और बाबू भैया से भी एक और इंसान है जो गरीब है। सो गाइस बिल चेक करें आप, 831 रुपए का। इसमें से केवल ये 3 चीज़ें आई हैं, कोक, एक डब्बा और कोक का, और ये आधा किलो भी नहीं होगा भाई। अगर 800 रुपए का मैं फुल चिकन खरीदता ना गाइस तो उसमें कम से कम 4-5 लोग आराम से खा सकते थे। और इसमें केवल यही है। तो गाइस अभी हम लोग खाना खा करके बाहर आए थे और यहाँ पर मेरे को एक दोस्त मिला है। ये पता नहीं क्या मांग रही है, किसी ने इसको चिप्स दे दी। वाह वाह वाह। हमने अपने दोस्त को ना ये चिप्स भी खिला दिया और ये फ्राइज भी दे रही है भाई। ये लो भैया फ्राइज भी खाओ। ओके, अब ये लोग हमें यहाँ से भगा देंगे, बोलेंगे भाई कैसे बच्चे लोग आ रखे हैं। एंड मैं को बता देता हूँ गाइस, दिल्ली जाने का जो सीन था ना वो थोड़ा सा डाइसी हो रखा है फिलहाल के लिए। एक्चुअली का सीन है, हायाबुसा का जो स्टॉक हम लोग लेने जा रहे हैं ना, वो उस कॉल के लिए वेट कर रहे हैं। अगर वो बंदा बोलेगा कि भाई रात तक मैं करवा दूंगा तो फिर हम लोग रात को दिल्ली निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग कल सुबह दिल्ली निकलेंगे यार। तो जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं घर और पापा बहुत एक्साइटेड होंगे थार को देख करके। बिकॉज एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ, पापा ना बहुत खुश रहते हैं जब वो थार थूर चलाते हैं। व्हाट अप जानेमान, क्या हाल है चुलू? किसकी थार है भाई? किसकी थार है? चुलू किसकी थार है भाई? ओ भाई डर रहा। किसकी थार है चुलू? ये किसकी थार आ गई है? किसकी
अच्छी थार आ गई जूलू घर ये। सैंडी को यहाँ बैठा दो गद्दियों में। सैंडी चढ़ाओ, ऐसे नहीं चढ़ोगे दीदी, ऐसे नहीं चढ़ोगे। वो उसका नीचे वाला पैर भी देख। नहीं उठेगी, बीच से पकड़ो, बीच से पकड़ो ना। उठाओ उठाओ, बीच से उठाओ। बस बस पीछे से पुश कर दो, आ जाएगी। चलो 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 चलो। ये है बढ़िया। आ जाओ आ जाओ यहाँ पर, चलो चलो ऊपर पैर रखो। वाह, सैंडी चलो चलो। ये बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। चलो सैंडी आगे से घूम के आएंगे अब हम लोग। दरवाजा बंद कर दो। तो गाइस हम लोग जूलू और सैंडी को एक छोटी सी राइड देने वाले हैं। जूलू बेचारा नीचे फंस गया वहां पर, जूलू ऊपर नहीं आ पा रहा है। सैंडी मेरी बात सुन, थूक थूक कर दिया मेरी गाड़ी में। सैंडी थूक थूक छी छी। मुझे पता है कितने महंगे सीट कवर्स है, सैंडी है। तो यार हम लोग जूलू और सैंडी को नीचे से घुमा करके लेके आ रहे हैं और उनका एक और दोस्त खड़ा है वहां पर नीचे। ये देखना जूलू को देखना, ये जूलू को देखना। जूलू बाहर मत गिरे, देख वाह जूलू की ना सूसू निकल गई भाई। सच्ची में डर रहा है ना, डरता है पता नहीं क्यों। जूलू मेरी बेटी डर रही है। गाइस जूलू की ना हालत खराब हो चुकी है। आराम से बैठ जूलू, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे बैठ। भाभी निकालो सैंडी को। मेरे बच्चे को घुसाना आसान है, पर निकालना। मेरी बेटी, हमारी बेटी गाइस, हमारी बेटी को आखिरी दिनों में अपने, तो हम इसे आराम से इसके अंदर घुसा रहे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे थे घर और मैं आप लोगों को बता देता हूँ दिल्ली का प्लान आज नहीं पॉसिबल हो पाया बिकॉज जो एग्जॉस्ट वाले का फोन था ना वो थोड़ा सा लेट आया। कल सुबह हम लोग दिल्ली जाने वाले गाइस हायाबुसा के लिए। मेरे को ना अपना सुबह अल्ट्रासाउंड भी कराने वाले हैं और मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना अपनी सुपर बाइक, अपनी ड्रीम सुपर बाइक को पहली बार देखने के लिए। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जॉस्ट मेरे को पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं 1,45,000 के, विच इज वे टू कॉस्टलियर। तो कल हम लोग एक बार जब देख लेंगे एग्जॉस्ट कैसे लग रहे हैं एंड कैसी साउंड आ रही है तो हम लोग डिसाइड करेंगे। एक और एग्जॉस्ट मैंने पूछा था अक्रापोविक का, वो पड़ रहा था 2 लाख समथिंग का। तो इन सुपर बाइक्स में ना एग्जॉस्ट बहुत ओवर एक्सपेंसिव है। बाकी अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है और किसी के पास हायाबुसा के एग्जॉस्ट है गाइस तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी टैग कर देना या फिर कमेंट सेक्शन करके बता देना गाइस, मैं क्या पता रिप्लाई कर दूं। बाकी गाइस ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। पापा की तबीयत खराब हो रही है, पापा जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए और मैं जा रहा हूँ ये वाला व्लॉग एडिट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज यूकी सीरीज मेरा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में हायाबुसा के साथ। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।